नमस्कार, मैं कमल देगड़ा, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। आज एक एलडीसी का जो पेपर था उसमें फिर जयपुर राजधानी में एक बड़ी लोगों की पीड़ा है कि पेपर आज एक बार फिर लीक हुआ है। बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट है उनके परिजन हैं, काफी संख्या में पुलिस प्रशासन है, एसडीएम है, कोर्ट के भी काफी लोग हैं, तहसीलदार खुद मौके पर मौजूद थे। हालांकि जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया और पब्लिक को तो डराया धमकाया जा रहा था। लेकिन उसके बाद जब मीडिया यहाँ पहुंची और मुझे भी उन लोगों के द्वारा ये बोला गया कि तुम्हारी रेल बना दी जाएगी, यहाँ से आप चले जाइए, अगर आप सही हैं तो ये कहने की आपको जरूरत कहाँ है। आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। और एक मिनट, क्या मामला आप बताएं। सर, हमें पेपर मिला था 1:15 पे, हमारे पास पेपर आया था, पूरा पैकेट ओपन जी मिला ही नहीं, मतलब पेपर के लिए आया टूटी हुई थी, ओपन था पूरा पेपर। हमने बोला कि पैकेट ओपन कैसे है, तो उन्होंने कहा कि मैंने खोला, कर लो क्या करोगी। मैम ने बोला कि मैंने खोला, कर लो क्या करोगी। मैंने खोला, फिर मैंने बोला, फिर थोड़ी देर बाद वो चेंज हो गए, वो बोले कि मैडम ने खोला है, मैं मैडम को बुला के ला रहा हूँ। मैडम आई, मैडम ने बोला मैंने खोला है। मैडम थोड़ी देर बाद बोलती मजिस्ट्रेट साहब ने खोला है, खुल के आया आगे से पेपर। तो पेपर खोला किसने फिर, मतलब पैकेट था खोला किसने, जब हमारा पेपर खुला हुआ आया तो हम कैसे एग्जाम दे, और पेपर मिलने का टाइम था 1 बजे का। सर 1:20 तक हमें पेपर नहीं मिला, वो मार्कशीट 1 बजे मिल गई थी, हम भर चुके थे इसको, फिर भी हमें पेपर नहीं मिला। 1:20 पे जब पेपर आया तो टोटल ओपन आया पेपर, टोटल ओपन आया। ये देख लो ना, तो इसमें इन्विजिलेटर के सिग्नेचर हुए थे, बिना सिग्नेचर के वो मार्कशीट हम बाहर ला रहे हैं। ये साफ है कि पेपर लीक। आप स्टूडेंट हैं? हाँ, बोल में क्या बोलते हैं, क्या आपने कभी एग्जाम दी है क्या? किसी भी मजिस्ट्रेट को बुला लो, आपको बुला लो, हम कुछ नहीं कर सकते, और यही रूल है। पुलिस प्रशासन को दिखाइए। सर पुलिस वाले हमारे साथ जबरदस्ती आधे बच्चों को तो अंदर भेज चुके हैं, जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। पुलिस वालों ने कहा है कि तुम्हारे खिलाफ अगर ज्यादा वो करोगे ना तो हम FIR करेंगे ना, तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। तो इसके आधे बच्चे डर के पेपर देने चले गए। अभी कितने बजे? 2:30 बजे, 2 बजे। और हम कुछ बच्चे जो एक रूम है साइड में, तो मेरे सामने गई है सर, उसमें 2 लड़कियां, एक मैडम ने उसको लॉक लगाया, मैंने बोला कि है ना मैम गेट खोलो, तो मैम मेरे पे चिल्ला के पड़ती है, नहीं खोलूंगी, क्या कर लेगी। सभी बच्चे जाते हैं गेट खोलो गेट खोलो, उन्होंने लॉक कर दिया। 5-6 बच्चे अंदर थे, वो बोले वो बच्चे चले गए, गेट खोल के बताया क्यों नहीं कि कौन थे अंदर। बच्चों में से सर 20 कोई लोग संदिग्ध लोग थे अंदर, आपका ये कहना है? नहीं दिया सर हमें उस रूम में उन्होंने, बल्कि हमारे सामने बच्चे गए थे उस रूम में, उन्होंने देखने भी नहीं दिया। अगर कोई नहीं था तो हमें देख लेने देते जी सर, लेकिन देखने भी नहीं दिया। पेपर दिया, आप भी स्टूडेंट हैं? हाँ, 20 को पेपर दिया जाता है, 40 में से 1:30 बजे तक 20 बच्चों को बिठाया जाता है, और जो 20 को पेपर दिया था उनकी भी सीलें टूटी हुई है जी, बिल्कुल पूरी सील टूटी हुई है। लेकिन आपने समय के बाद आपने जब पेपर दिया, किस वजह से पेपर दिया जब आपका समय पे आपको पेपर नहीं दिया गया? मैंने पेपर नहीं दिया सर, मैंने बहिष्कार किया पेपर का, मैंने पेपर नहीं दिया, इन्होंने जबरदस्ती की पेपर दो, आपका भविष्य खराब हो जाएगा। मैं भविष्य खराब तो रीट में हमारा की कॉपी देखो बिल्कुल खाली है, ना तो इन्विजिलेटर के इसमें साइन है, इसमें कहने वाले पेपर नहीं करके उन लोगों ने हमारे से पेपर छीन लिया। सर लोगों ने हमारे से पेपर, आधे बच्चे डर के पेपर देने चले गए, लेकिन सर हम वहीं पे रुके रहे। देखो इन्विजिलेटर के साइन नहीं है, बिना साइन के हम मार्कशीट बाहर लिया है और कोई पेपर नहीं दिए हम, हमारा पेपर दोबारा होना चाहिए। 3 बच चुके हैं और भी स्टूडेंट अंदर हैं क्या? वो सर ये डरा दिया, वो एग्जाम देने लग गए। एक्स्ट्रा टाइम क्यों दिया जा रहा है सर? वो एक्स्ट्रा टाइम क्यों दिया जा रहा है उनको? धमका के अंदर पेपर दिलवाया जा रहा है, आप देख लो, 3 बजे पेपर देना है तो दो, जाओ यहाँ से, ऐसे बोला जा रहा है। 3 बजे बच्चे बाहर निकलने चाहिए, अभी तक देखो 3 बज चुके हैं, बच्चे बाहर नहीं आए। एक्स्ट्रा टाइम देके बच्चों को एग्जाम दिलवा रहे हैं, अभी तक देख लो। एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा टाइम देके, एक्स्ट्रा टाइम है सर। इनको पूछो भाई एक्स्ट्रा टाइम क्यों दिया? सर क्या है पूरा मामला, क्या आरोप है सर इनका? कमल जी, एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद में आपको पूरा पैटर्न बता देंगे। आप देखिए टाइम जो था 3 बजे तक का था, लेकिन अब ये मामला अभी समझ में नहीं आया कि एक्स्ट्रा टाइम किसके कहने पे दिया गया और क्यों दिया गया है, क्योंकि कुछ न कुछ लफड़ा जरूर यहाँ पे हुआ है। जो जिस तरीके की यहाँ परिस्थितियाँ और जिस तरह की पुलिस प्रशासन के और आला अधिकारियों की जिस तरह के यहाँ मूवमेंट है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये यहाँ हुआ जरूर है कुछ भी लफड़ा। हालांकि इसकी जांच जो है अब देखना यह है कि सरकार इसकी जांच करवा पाती है या नहीं करवा पाती, क्योंकि इस बार जो बजट था उसमें भी गहलोत सरकार के बजट में कहा गया था कि यदि पेपर में किसी तरीके की चीट होगी, पेपर यदि आउट होगा या किसी भी तरह की शिकायत आएगी तो बजट में ये कहा गया कि उसको सजा दी जाएगी और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको कुड़क की जाएगी, उसकी संपत्ति को नीलाम किया जाएगा। अब देखना यह है कि इस मामले को लेकर क्या है, क्योंकि जिस तरीके
कि यहाँ प्रशासन के जो लोग थे उनके जो जवाब थे वो कहीं ना कहीं अभद्रता के जवाब थे। हालांकि पुलिस प्रशासन के एसीपी आलोक जी सैनी है, उनका कहना है कि बच्चों को बाहर निकलने के बाद हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन इसके अलावा जो कोर्ट की तरफ से और जो तहसीलदार वगैरह जो भी बड़े अधिकारी आए थे उनका जवाब कहीं ना कहीं असंतुष्ट जवाब था। वो बोल नहीं पाए, जवाब दे नहीं पाए कि आखिर मामला क्या था, किस तरीके की यहाँ परिस्थितियां क्रिएट हुई है और क्यों हुई है। क्योंकि बाहर जिस तरीके के लोग यहाँ जमा हैं, कुछ स्टूडेंट हैं उनको अंदर रखा गया है। जो स्टूडेंट परीक्षा नहीं दिए, जिन स्टूडेंट ने परीक्षा नहीं दी, जिन स्टूडेंट ने विरोध किया है वो 3 बजे बाद उनको भी बाहर निकाल दिया गया है। जो भी एग्जाम दे रहे हैं 3 बज गए, 3 बजने के बाद में अंदर है। देख लीजिए आप बोले, आपका क्या कहना? हाँ, मेरा ये कहना है कि जो भी स्टूडेंट है उनका 3 बजे तक का टाइम था एग्जाम का, लेकिन अभी सारे स्टूडेंटों को अंदर एग्जाम दिलाया जा रहा है। क्यों टाइम से एक्स्ट्रा एग्जाम क्यों दिलाया जा रहा है? इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे, और बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई है। जिन्होंने विरोध किया ना, तो और जिन्होंने विरोध किया है उन लोगों ने, ये देखो ये ओएमआर शीट तक बाहर आ गई है इन लोगों की। और ये एक एप्लीकेशन है, थोड़ा सा भी ये एप्लीकेशन किस चीज़ की है? ये हम स्टूडेंटों ने एप्लीकेशन दी है कि हमारे साथ ऐसे चीटिंग हुई है, तो ये एडिशनल रजिस्टर। ये जो सेंटर है इस स्कूल का क्या नाम है पूरा? इसका हिंदुस्तान इंटरनेशनल एकेडमी कैंपस है। ये दाबास रोड है, जगदीशपुरी 200 फुट बाईपास के पास। मैडम आपका क्या कहना है? सर मेरा ये कहना है, जब हम लोग एंटर हुए हमारी रूम के अंदर अटेंडेंस शीट हम लोगों से साइन करवा ली गई, ठीक है, और हम लोग वहाँ पेपर का वेट कर रहे थे। 1:20 हो गए, ठीक है। जब 5 मिनट अबव हुए, हमने पेपर की मांग की तो सबने कहा 5 मिनट का टाइम और लगेगा, आप उसके बाद आपको पेपर मिलेगा। हमने कहा कि 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे, उसके बाद भी 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, 20 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। 1:20 पे हम लोगों के पास में वो सर पैकेट लेकर आए अपने हाथ में दबाए हुए। सारे टोटल जितने पेपर थे सबकी सील खुली हुई थी जी, और जो रेड सील होती है वो तक खुली हुई थी। जब हमने इस चीज़ का विरोध किया तो प्रिंसिपल मैम ने हम लोगों को ये बोला कि पेपर मैंने खोले हैं, कर लो जो करना है जाके जी। फिर हमने विरोध किया तो हम लोगों को बाहर निकाल दिया कि बाहर जाओ, तुम लोगों का एग्जाम नहीं लेंगे नहीं। सारे कैंडिडेट नीचे आ गए, ठीक है, कुछ ऊपर बच भी गए, कुछ आ गए, लगभग सारे नीचे आ गए, ठीक है। हम लोगों से ठीक है, उसके बाद में हम लोगों से हमारी ओएमआर शीट ले ली है और हमसे बोला गया कि अपनी ओएमआर शीट दे जाओ और चले जाओ। जब हमने मना किया कि ओएमआर शीट क्यों दे दे, आप तो हमें एब्सेंट मार्क कर दोगे फिर वहाँ पर, या प्रेजेंट मार्क कर दोगे तो हमारी ओएमआर शीट खाली ओएमआर शीट जमा कर लोगे। तो उसके बाद में हमने उनसे रिसीव्ड ली है। अब कुछ भी हो सकता है, हमारे खिलाफ अगर एक्शन होता है तो ये हमें कोई भरोसा नहीं है, हो भी सकता है। हम सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिसका हमने जिन हम विरोध किया है उनको बोल दिया गया कि बाहर निकलो, तुम्हारा एग्जाम नहीं लिया जाएगा। हमने रिक्वेस्ट करी कि इसके बाद में हमारा एग्जाम लो। एफआईआर की धमकी दी गई। लो भाई साहब, वहाँ पे फ्री कर दिया गया है, यहाँ पे नहीं किया गया। बोल पाएंगे कुछ सर कुछ वर्जन अधिकारी कोई भी वर्जन देने के लिए यहाँ तैयार नहीं है, क्योंकि जिस भी अधिकारी से बात की जाती है उसका यही कहना होता है कि हम बोलने में असमर्थ हैं। अब देखना ये होगा कि जितने स्टूडेंट हैं और इतने स्टूडेंटों जिस तरीके से तैयारी की है, अभी जो बाकी के स्टूडेंट हैं और आज कहीं ना कहीं फिर एक बार राजस्थान सरकार में फिर दूसरी या तीसरी बार निराशा इन बच्चों के हाथ लगी है। अब देखना ये होगा कि इस सरकार का भी समय जल्दी नजदीक है, और आज युवा और जिस तरीके से स्टूडेंट के साथ इस सरकार का जो बर्ताव किया जा रहा है वो बर्ताव कहीं ना कहीं अब 2023 में सरकार को देखने को मिलेगा। जिस तरीके से सरकार के जुमले, सरकार के झूठे वादे और सरकार की जिस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, हमें बस न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहते। हम थक गए पेपर लीक सुन के, आज उसका पेपर लीक, आज उसका पेपर लीक। जो हम पढ़ने वाले बच्चे हैं हम बाहर जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं जी। अभी भी हम पेपर नहीं दे पाए, और जो नहीं, हमें बोला जा रहा है कि है ना, आप जो पढ़ने वाले नहीं हो ना वो कर रहे हो ये नाटक। हाँ, ये बाहर भी बोला गया। क्या हम पढ़ने वाले नहीं है? ये कहा कि जो बच्चे बिना पढ़े, ये क्यों बोला जा रहा है कि पढ़ने वाले नहीं है? और जो पढ़े लिखे हैं जिन्होंने तैयारी की है ना वो पेपर दे रहे हैं, और हमें बोला जा रहा है आप तो ना मतलब तैयारी करके नहीं आए इसीलिए कर रहे हो ये सब कुछ। तो हमें सर कोई शौक नहीं है। टाइम 3 बजे तक का था और एग्जाम अभी भी अंदर चालू है। हाँ सर चालू है, अभी भी एग्जाम, हमारी एग्जाम नहीं ली गई, हमने दी कहाँ से देख लो, ये सिग्नेचर भी नहीं किए उनको। सेंटर बिक गया है और पेपर करवा, एक रूम में अलग से बच्चों का एग्जाम करवाया जा रहा है, उनका देख लो सर, सारे पेपर खुले हुए आ रहे हैं। प्रशासन के लोग उनके सिग्नेचर भी नहीं है यहाँ पे। ओरिजिनल ओएमआर शीट को ना जबरदस्ती छीन लिया। हाँ, ऐसे बोले कि हम ओएमआर शीट ओरिजिनल नहीं दोगे तो मुकदमा चलेगा आप लोगों पे, खाली ओएमआर है, ओरिजिनल ओएमआर मुकदमा चलेगा और फंस हो गए आप। हमें वो बोला गया ये, तो हम इस डर से हमने ओरिजिनल ओएमआर शीट देख के आ गए। ये बहुत सारी ओएमआर शीट है, ओएमआर खाली है।
साइन नहीं है, साइन नहीं है यहाँ उनके, जबरदस्ती छीन लिया हमारे पास और हमने एक भी क्वेश्चन अटेंड नहीं और अगर हमने कुछ नहीं मिला। आपका पुलिस प्रशासन के ऊपर भी आपका ये है कि पुलिस प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर दबाव डाला है। हाँ सर, हमें कन्विंस करा जा रहा है बार बार कि है ना, दबाव ऐसे कि देओ एग्जाम दे लो एग्जाम, आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। और आप है ना किसी के बहकावे में आ रहे हो और बोला जा रहा है कि आप पढ़ के नहीं आए हो। हाँ, हम ऐसे आ गए, सिर्फ शौक थोड़े है हमें ऐसे। अगर आप होम मार्केट बाहर लेके जाओगे तो आप देखिए, इनका आरोप है कि पुलिस प्रशासन के ऊपर भी इन लोगों का ये आरोप है कि हमें डराया धमकाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप यदि एग्जाम नहीं देंगे तो आपके ऊपर FIR दर्ज कर दी जाएगी। हालांकि इस बात का पता जब पुलिस का कोई अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी कोई में वर्जन देगा तब उसका पता लग पाएगा। टीचर ही चेंज हो रहे हैं, बार बार आगे टीचर चेंज हो रहे हैं, सब चेंज हो रहे हैं। पहले कुछ और बोला जा रहा है, हमें दूसरे टाइम आ रहे तो कुछ और बोला जा रहा है, बार बार चेंज हो रहे हैं, उनकी लैंग्वेज ही बार बार चेंज। जो एग्जामिनर थे वो भी चेंज होते थे। हाँ, वो भी चेंज हो रहे बार बार। एक वो टीचर कौन है नाम नहीं जानती, वो बार बार चेंज हो रहा है। नहीं सर, ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे नहीं हुआ था, हमारे मुंह पे झूठ बोला जा रहा है और वो रूम नहीं खोला जा रहा। हमने इतनी कोशिश की, नहीं खोला जा रहा है। मीडिया के लिए बोला अंदर नहीं आने देंगे। क्या हुआ? ये बोल रहे कि ऑनलाइन एग्जाम थे अंदर। हमने बोला था कि ये रूम खोल दो, मैं एग्जाम देने के लिए तैयार है। उस रूम को नहीं खोला, बच्चों ने धक्का मारा, फिर भी नहीं खोला। पुलिस जाके आ गई, फिर भी नहीं। तो उसमें क्या लगता है कोई ऐसे संदिग्ध लोग थे जिन जो पेपर आउट करने में कहा थे? इतने बच्चों का भविष्य की बात है। पहले मतलब हंगामा अंदर हो चुका था, बच्चे नीचे आ चुके थे, तो इनको खोलने में क्या दिक्कत थी? हम चीटिंग कर रहे थे या उनका कंप्यूटर बंद करके आ रहे थे क्या? जी, दिखा सकते थे नहीं। ये तो हमने बोला था कि हम एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये रूम खोलो, फिर भी उन्होंने ये रूम नहीं खोला। क्यों नहीं खोला जी? इसका क्या कारण है? संदिग्ध थी, लेकिन ये बताओ साफ साफ, जब सील ही टूटी हुई थी उसका क्या संदिग्ध? 1:30 बजे पेपर नहीं दिया जा रहा और जो 20-40 बच्चों में सिर्फ 20 बच्चों को दिया जा रहा है, 20 के 20 के पैकेट तो ओपन ही है, वो सील भी टूटी हुई है जी। जो पेन से तोड़ते हैं वो है ही नहीं उसके अंदर। ये हाल है सर। आप देखिए, इन लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि यहाँ पेपर लीक हुआ है, पेपर की सील खुली हुई है, पुलिस का पूरा जाब्ता, पूरा प्रशासन मौके पर मुस्तैद है। जितने भी कोर्ट के बड़ा कारण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा का जो टाइम था वो 3 बजे तक का था और अभी शायद 3 से ऊपर टाइम हो चुका है, लेकिन जो बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम देकर उनसे एग्जाम लिया जा रहा है। और अब पुलिस प्रशासन की भी तैयारी है कि यदि अब ये लोग नहीं मानेंगे तो शायद एक्स्ट्रा और जाब्ता बुलाया जा रहा है। हालांकि इसका अब देखना ये होगा कि सरकार इस पे क्या निर्णय करती है, क्या एक्शन लेती है, क्योंकि ऐसे जो सेंटर है, ये ऐसे बिकाऊ सेंटर हैं जो आज कहीं ना कहीं राजस्थान का जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं ऐसे सेंटरों की वजह से अपने आप को ठगा सा महसूस करता है और पूरे साल तैयारी करके अपने मुंह पर एक तमाचा खाता है और ये सुनने को जरूर मिलता है कि आपने तैयारी नहीं की। हालांकि रीट को लगातार, सबसे पहले रीट की जो चीट थी उसको हमारा समाचार ने उठाया और आप लोगों को सच्चाई से रूबरू करवाया और जो चरम सीमा थी उसको कहीं ना कहीं उस तक पहुंचाया और रीट में जो चीट थी वो सामने आई। हालांकि सरकार के जो नुमाइंदे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन लगातार हमने कोशिश की और उस मामले में संज्ञान लिया और उसका नतीजा ये निकला कि आज रीट कैंसिल हुई। हालांकि रीट कैंसिल होना एक सबसे बड़ी सरकार के लिए एक शर्मिंदगी की बात है। रीट कैंसिल नहीं होनी चाहिए थी, सीबीआई की जो मांग थी वो जांच होनी चाहिए थी। तो ऐसे कई भ्रष्ट अधिकारी, नेता और मंत्री आज सलाखों के पीछे होते और ऐसे भ्रष्ट सेंटर वाले भी कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे होते, लेकिन आज सरकार की उदासीनता की वजह से कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो पाया और जो लाखों स्टूडेंट थे आज उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। और ऐसा ही दूसरा माजरा आज हम आपको फिर ग्राउंड रिपोर्ट पर लेकर आए हैं जयपुर राजधानी में, जहां धावास रोड का ये मामला है और आज फिर कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ आज एक बार फिर बुरा बर्ताव हुआ है।